Hello friends, I am Dolly and today we have learnt about class 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट के। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज़ हीट। सो गाइस हीट क्या होती है। सो हीट इसका आंसर है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है। एंड सेकेंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है। सो हमने पढ़ा था रिलिएबल मेजर ऑफ द हॉटनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, यानी कि जो जिस यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसका तापमान यानी कि गर्म है या ठंडा है उसका पता लगाते हैं उसे टेम्परेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या होता है। व्हाट इज़ थर्मोमीटर। आंसर इज टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो तापमान जो होता है वो नापा जाता है किसी एक मात्र के जिसका नाम है थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बींग्स का क्या होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 37 डिग्री सेल्सियस। So we will move in our question number 5th. So our question number 5th is what is the conduction. Answer the process of which heat is transferred from the hotter and to the colder end of an object is known as conduction. जिस प्रोसेस से हीट का जो ट्रांसफ़र होता है जिससे जो हॉटर होता है और जो कोल्डर होता है एंडिंग पॉइंट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का उसका पता चलता है वो होता है कंडक्शन। एंड व्हाट इज सी ब्रिज। तो गाइस हमने पढ़ा था सी ब्रिज के बारे में। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड। जो वार्म एयर जो होती है वो जब लैंड से सीधा मूव करती है सी की तरफ कंप्लीट एक साइकिल के तौर पे दिस एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो ये एयर सी से जाने वाली क्या कहलाती है सी ब्रिज कहलाती है। वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो गाइज आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट आर रेडिएशन। तो गाइज रेडिएशन क्या होता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। सन से जो हीट आती है वो किसी अदर वे से आती है तो उसे क्या कहते हैं रेडिएशन। व्हाट आर इंसुलेटर्स। सो पुअर कंडक्टर्स आर नॉन एज इंसुलेटर्स। तो जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के वो क्या कहलाते हैं इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एंड वी विल डू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4. So the first question is state similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. So this answer is कि यानी कि हमारे को स्टेट बताना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। हमारे को सिमिलरिटीज़ बतानी है ये। तो दीज सिमिलरिटीज़ आर बोथ आर मेड ऑफ ग्लास। दोनों ही ग्लास से बने हुए होते हैं। मर्क्यूरी इज प्रेजेंशन इन बोथ और मर्क्यूरी भी इन दोनों में पाई जाती है। टेम्परेचर इज़ म्यूजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और जो टेम्परेचर जो तापमान होता है वो भी डिग्री सेल्सियस में म्यूजर किया जाता है। अब डिफरेंस क्लिंक इज़ फाउंड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिंक जो होती है वो किस में पाई जाती है क्लिनिकल थर्मोमीटर। बट वेयर इज क्लिंक इज कैन नॉट फाउंड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. So guys our question number 2. Give two example each of conductors and insulators of heat. So conductors are iron and copper. Insulators bad conductor means plastic. So conductors तो हैं heat के iron and copper और insulator जो bad conductors हैं वो है plastic और wood. And we will move to our question number 3. So question number 3 is our discuss why wearing more layers of clothing during winters keeping us warmer than wearing just one thick piece of clothing. So guys क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो ये बोल रहा है कि हमारे को डिस्कस करना है कि जो लेयर्स होती हैं क्लॉथिंग की वो ड्यूरिंग कैसे विंटर्स में कीपिंग करती हैं वेयर एज इन दी पीस ऑफ क्लॉथ्स. सो जस्ट वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर. So guys इसका आंसर है एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर हिंस इट अलाउस हीट टू गो आउट एज एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो जो गाइस जो एयर होती है वो प्रेजेंट होती है लेयर्स में जैसे कि ये अलाउ करती है हीट को जाने के लिए और एयर इज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Whereas we will learn about question number 7. In place of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be pointed wide. Explain.
सो इस क्वेश्चन है, कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, तो हमारी को ये एडवाइस दी हुई है कि जो आउटर वॉल्स जो होती है यानी बाहर की जो दीवारें होती हैं उनमें हाउसेज जो पेंट किए जाते हैं भी पॉइंटेड वाई, तो पॉइंटेड क्यों नहीं किए जाते, एक्सप्लेन करना है। सिंस वाइट कलर इफेक्ट्स हीट, सो बात ये है कि जो वाइट कलर जो होता है वो इफेक्ट ऑफ हीट होता है। आवर हाउसेज विल नॉट फील हॉट, और जो हमारे घर जो होते हैं वो कभी भी गर्म हमारे को फील नहीं होते हैं। इफ़ इट इज़ पेंटेड ब्लैक, जबकि जब घर ब्लैक कलर में यानी कि पेंट होता है तो हमारे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, अब्जॉर्बिंग लाइक दैट। एंड वी विल डू दी फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। सो गाइस, जो हॉटनेस जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो किससे पता लगा सकते हैं हम? सो इसका आंसर है temperature. So our answer is temperature. Temperature of boiling water cannot be measured by air. तो जो गर्म पानी होता है वो कभी भी मेजर नहीं किया जाता है, कौन से थर्मोमीटर से? तो गाइस हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर कभी भी वाटर एक्सेट्रा को मेजर नहीं करता है, क्लिनिकल। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर किस में? अभी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि जो टेम्परेचर जो होता है वो मेजर किया जाता है डिग्री और सेल्सियस, हमने पढ़ा था। एंड नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। A cold spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other hand by the process of. So by the process of conduction, or we can say our latest cloths of कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। यानी कि कौन से क्लॉथ्स के जो कलर जो होते हैं वो ज़्यादातर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा कि गाइस मैंने अभी भी बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि जब हम ब्लैक कलर का जब हम पेंट करते हैं तो वो जल्दी से हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो इसका आंसर होगा डार्क कलर, बिकॉज दी ब्लैक कलर इज डार्क। सो वी विल, जैसे कि ब्लैक कलर का मैंने एग्जाम्पल लिया है, उसी प्रकार से आप किसी और चीज़ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9, मेज ऑफ द फॉलोइंग। अब हम मेज द फॉलोइंग पढ़ने वाले हैं। सो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज जो होती है वो ज़्यादातर कहाँ कब बहती हैं? इसका आंसर है सी। ओके गाइज, एंड सी ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब बहती है? ड्यूरिंग नाइट। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। Light colored clothes are preferred during summer. Okay guys, so today's class 7 chapter number 4 heat की आज हम exercise question, short question answers, fill in the blanks, measure following, whatever you can say, and we will end of the chapter number 4, and in the next video we have learnt about chapter number 5 of science. चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद दी नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।